प्रबुद्ध जनों प्रणाम। 24 दिसंबर 2025 आपके समक्ष हीलिंग पथ का 32वां अंक प्रस्तुत है। इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज पर इंटरनेट और तमाम माध्यमों पर ज्ञान कहें या कचरा कहें भरा पड़ा है। कचरा शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। इंस्टिंक्ट के विषय में तो फिर भी कुछ स्पष्ट मत है, किंतु इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी पर बहुत मत भिन्नता है। इस अंक को आप आरंभ से अंत तक सुने और यदि आपका विवेक उचित समझे तो इसे भी आप ज्ञान न समझकर कचरे की टोकरी में डाल दें। इंस्टिंक्ट को सहजवृत्ति, मूल वृत्ति या प्रवृत्ति या स्वाभाविक वृत्ति या प्रवृत्ति कहते हैं। यह मानव देहधारी और अन्य देहधारी जीवों एवं वनस्पतियों में भी होती है। इसे जीवन में बने रहने का प्रयास या संघर्ष आराम से कह सकते हैं। यह वह वृत्ति है जो जीवन में बने रहने, उसे चलाने के सभी क्रियाकलापों को कराती है। इसके किसी सूक्ष्म विवेचन में पड़ने के अतिरिक्त यह पूर्णतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो सरवाइव करने की सहज वृत्ति है उसे ही इंस्टिंक्ट कहते हैं। वह ब्रेन से गवर्न होती है। शेष जो दो शब्द हैं, इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी, भ्रम और भ्रांति, इन दोनों के विषय में बहुत है। इंट्यूशन को अंतर्ज्ञान या अति सरल भाषा में पूर्व आभास कह सकते हैं। इसके विषय में भ्रांति कहें, अज्ञान कहें या अस्पष्ट विचार करें इस हद तक हैं कि कोई मत इसे गट फीलिंग से जोड़ता है, कोई इसे पीनियल ग्लैंड से जोड़ता है और कोई इसे पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ता है। अब थोड़ा भ्रांति या मत भिन्नता की बात करें तो कोई पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई बोलता है, कोई इसे सिक्स्थ सेंस या छठी इंद्री बोलता है तथा इसी ग्लैंड को आज्ञा चक्र का आधार भी माना जाता है। इसी प्रकार कोई पिट्यूटरी ग्लैंड को सहस्रार चक्र से जोड़ता है और अनेकों हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत भी मानते हैं। सामान्यतः कहते हैं किसी व्यक्ति या परिस्थिति के सामने आने पर गट फीलिंग आती है। गट फीलिंग को उस भाव से जोड़कर कहा जाता है जो पाचन तंत्र से सिग्नल के रूप में मिलता है। पाचन तंत्र में आंतें भी सम्मिलित हैं। विज्ञान भी कहता है कि ये जो गट है यह सेकंड ब्रेन है। यहाँ से जो सिग्नल मिलता है वह ब्रेन में प्रोसेस होता है और तभी हमें किसी व्यक्ति से मिलने पर या किसी परिस्थिति के सामने आने पर उससे जुड़ी और उसके बाद होने वाली घटना या अच्छा या बुरा होने का भाव बनता है, उभरता है और वही इंट्यूशन है या कहें पूर्व आभास है। सामान्य अर्थों में यह निष्कर्ष निकलेगा कि गट फीलिंग की ही ब्रेन द्वारा प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इंट्यूशन या पूर्व आभास है। यहाँ एक बात प्रमुखता से कही जा रही है कि प्रेजेंट सिचुएशन या इंटरनल थॉट्स जो अनुभव के आधार पर ब्रेन में उपलब्ध हैं वही रेस्पॉन्सिबल हैं इंट्यूशन के लिए। अर्थात प्रेजेंट सिचुएशन और इंटरनल थॉट्स इस इंट्यूशन के कच्चे माल हैं या कहें रॉ मटेरियल हैं। गट फीलिंग को इंट्यूशन की प्रारंभिक अवस्था या जननी कह सकते हैं। यह फिर दोहराते हैं, गट को विज्ञान भी सेकंड ब्रेन कहता है। इससे यह मत प्रबल होता है कि इंट्यूशन सभी में होता है। कुछ मत तो यह भी है कि इंस्टिंक्ट के साथ पशुओं में भी कुछ इंट्यूशन जैसा होता है। कुछ का मानना है कि हाथी में कुछ इस तरह की विशेषता होती है कि वह बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली सूक्ष्म ध्वनि को भी सुन लेता है और न केवल अपने कानों से बल्कि अपनी सूंड और पैरों से 10 से 12 किलोमीटर दूरी से भी सुन लेता है। और कुछ लोग वर्तमान में इंट्यूशन को बढ़ाने की कक्षाएं लगाते हैं। एक बार आप जाकर देखिए ऐसी कक्षा में, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और प्लीज कमेंट करें कि क्या इंट्यूशन यथार्थ में शार्प हुआ। जब इंट्यूशन मानव एवं कुछ अन्य जीवों को सहज रूप से प्राप्त है तो इसको शार्प करने की कक्षा लगाने वाले जाने या आप जाने। कुछ लोग इंट्यूशन को बियॉन्ड रीजन मानते हैं। बियॉन्ड रीजन अर्थात जिसमें कोई परिस्थिति
या किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं, बस ऐसे ही लगता है कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा होने वाला है। वह लोग इसे छठी इंद्री, पीनियल ग्लैंड या आज्ञा चक्र से जोड़ते हैं और आज्ञा चक्र की जागृत करने की बात करते हैं। यहाँ अज्ञानता का अंधकार तो देखिए, आप चकित हो जाएंगे। एक तरफ तो पीनियल ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड है, नींद को नियंत्रण करने हेतु मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, वही आज्ञा चक्र है और सो जाती है, जिसे जगाना पड़ता है। ये विद्वान कैंप लगाने वाले या ऑनलाइन ऑफलाइन कुंडली शक्ति को जगाकर आज्ञा चक्र को खोलने वाले ये तो बताएं, ऊर्जा सोती कब है? ऊर्जा का तो प्रारंभिक अर्थ ही लगता है कुछ करने की क्षमता। मानव देह में जो ऊर्जा भोजन को पचाने के बाद प्राप्त होती है, वह है तो रूपांतरण ही, किंतु भौतिक ऊर्जा है जो शरीर के पूरे तंत्र को चलाती है। यदि यह सो गई तो शरीर पैरालाइसिस में चला जाएगा। यह कभी सोती नहीं। देखो, दिल इसी से सदैव धड़कता रहता है। और दूसरी ऊर्जा वह है आध्यात्मिक ऊर्जा, जो कि स्वयं शाश्वत, शुद्ध और नित्य आत्मा है। वह तो सदैव जागृत है। पहले तो कुंडलिनी में किसे जगाने की बात होती है पता नहीं। जब पीनियल ग्लैंड ही संभावित या कहें आभास में आज्ञा चक्र है, तो वह तो जागृत ही होगा। यह विषयांतर तो है, पर आवश्यक था, क्योंकि इंट्यूशन को आज्ञा चक्र से भी जोड़ा जाता है। अब तीसरा शब्द आता है, वह है साइकिक एबिलिटी, अर्थात परा मनोवैज्ञानिक शक्ति। इसके बारे में कहते हैं कि इसकी विषय वस्तु इंद्रियों की सामर्थ्य से परे है। कुछ इसका साइंटिफिक आधार तो नहीं मानते, किंतु सीडो साइंस कहते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो ऐसी सामर्थ्य जो इंद्रियों से परे की है। ऐसी सामर्थ्य को अंग्रेजी भाषा में शब्द दिए गए हैं, जैसे क्लेयरवोयंस अर्थात दिव्य दृष्टि, क्लियर ऑडियंस ऐसी सुनने की क्षमता जो कान नहीं सुन सकते। ऐसा ही अन्य विषयों में भी है। साइकिक एबिलिटीज का न तो कोई सीधा संबंध गट फीलिंग से है और न ही ब्रेन से है, और न ही ऐसा होने का कोई वैज्ञानिक आधार है। तो क्या जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं, वह हो नहीं सकता? ऐसे तो तर्क की कठपुतलियां भगवान को भी नहीं मानती, भगवान का भी प्रमाण मांगती हैं। विज्ञान तो प्रमाण पर आधारित है। ऐसे तर्क शास्त्रियों का बाप एल्बर्ट आइंस्टीन, उसने भी परमात्मा की सत्ता को माना है, और उसने इसे कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग कहा कि कोई सत्ता है जो इतने नियमबद्ध तरीके से इस ब्रह्मांड को चला रही है। मानव की इंद्रियों से परे की क्षमता ही साइकिक एबिलिटी है, या कहें परो मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य है। इसका होना कारण तत्व से बाहर है। इसी में सामर्थ्य है समय को हिला देने की। यह विलक्षण सामर्थ्य स्त्री या पुरुष दोनों में हो सकती है। हम सभी साधारण जन समय के छोटे से माप, एक सेकंड को भी इधर उधर नहीं कर सकते। यह विलक्षण सामर्थ्य केवल परमात्मा कृपा से ही संभव है। यह भविष्य के गर्भ में झांकने की सामर्थ्य है। अब समापन करते हैं। इंस्टिंक्ट, लोहे जैसा मजबूत और जीते रहने का प्रयास। इंट्यूशन, एक हल्का सा भाव जिसका कारण हो भी सकता है और नहीं भी। साइकिक एबिलिटी, यह व्यक्ति विशेष को परमात्मा की कृपा का पुरस्कार है, जो भविष्य के गर्भ में झांकने, ज्ञात होने की सामर्थ्य है। इसकी कोई ट्रेनिंग क्लास नहीं चलाई जा सकती। यदि आप में ऐसी साइकिक एबिलिटी है तो बिना प्रचार प्रसार के जन कल्याण में लगाएं। ये था इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी को जानने का एक प्रयास। आपसे निवेदन है, इस विषय पर अपने विचार कमेंट के रूप में अवश्य लिखें। आगामी अंक तक के लिए आपको प्रणाम।